आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी सेगमेंट ग्रुप में स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का वो पहला चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है क्वेश्चन आंसर का, जिसमें प्रश्न उत्तर देखेंगे। और पहला जो इसका पार्ट है उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप पहला पार्ट इसका देख सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पदार्थ में द्रव्यमान नहीं होता है, ये गलत है। मतलब इसमें सही गलत करना है, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दूसरा करें ठोस पदार्थ के अनुमत ठोस पदार्थ की आकृति निश्चित नहीं होती है, ये भी गलत है, क्योंकि ठोस पदार्थ का आकार तो निश्चित होता है। अगला गैस का आयतन अनिश्चित होता है, ये सही है, गैस का आकार अनिश्चित होता है। अगला 4 नंबर, ठोस के कणों में किसी प्रकार का वेग नहीं होता है, तो ये गलत है। और अगला क्वेश्चन, गैस के कण संपूर्ण उपलब्ध स्थान में इधर उधर गमन करते हैं, तो ये सही है। पदार्थ के कणों के मध्य स्थिर रिक्त स्थान अंतरान्विक स्थान कहलाता है, तो ये भी सही है। द्रव अवस्था में अंतरान्विक आकर्षण बल उसकी ठोस अवस्था की तुलना में अधिक प्रबल होता है, तो द्रव में अंतरान्विक आकर्षण कम होता है और गैस में सबसे कम होता है और ठोस में सबसे ज़्यादा, यानी ये आकर्षण गलत है। गैस को गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ जाता है, ये सही है। और कभी कभी यही कारण होता है कि जो गाड़ी के जो टायर होते हैं वाहन के, वो गर्मी के दिन में फट जाते हैं। 2 विभिन्न गैस परस्पर मिश्रित नहीं हो सकते, गलत है, 2 गैस मिल सकते हैं। किसी गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन संघनन कहलाता है, तो किसी गैस का सीधे ठोस हो जाएगा, इसको कहते हैं गैस का सीधे ठोस रूप में परिवर्तन, इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। संघनन का मतलब होता है, यहाँ पे ये ऑप्शन गलत होगा। संघनन का मतलब होता है कि कोई गैस पदार्थ द्रव में हो जाए, उसको संघनित कहते हैं, इसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे। वे पदार्थ जो कमरे के ताप पर द्रव में पाए जाते हैं वाष्प कहलाते हैं, ये भी सही है। और सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा का अवशोषक होता है, ये ऊष्मा का अवशोषक नहीं होता है, ये ऊष्मा का परावर्तक होता है, ये ऑप्शन गलत है। आप देखिए जो यहाँ देखिए थोड़ा सा, सफ़ेद वस्त्र ऊष्मा का अवशोषक नहीं होता है, और ऊष्मा का अवशोषक जो होता है वो ब्लैक कलर का काला वस्त्र होता है। और ऐसे भी आप पढ़ेंगे प्रकाश, जब अगले क्लास में पढ़ेंगे तो वहाँ मिलेगा कि जो पदार्थ जो है प्रकाश के सभी रंगों को ऑब्जर्व करता है वो काला दिखता है, और जो सभी रंगों को रिफ्लेक्ट करता है वो सफ़ेद दिखता है। और वैसे भी एक और बात कि काला सफ़ेद काला मतलब कपड़ा होगा तो वहाँ पे उसमें गर्मी ज़्यादा होता है, और ये इसका मतलब ये हुआ कि जो काले व्यक्ति होंगे उनको भी थोड़ा सा गर्मी सफ़ेद मतलब या गोरे कह सकते हैं, उनकी अपेक्षा ज़्यादा लगेगा गर्मी। अब क्वेश्चन आंसर आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। वह चीज़ क्या कराती है जो कुछ स्थान घेरती है या जिसमें द्रव्यमान होता है, तो ये तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वह पदार्थ जो कुछ स्थान घेरती है, जिसमें भार हो, जो दबाव डाले, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। तो जो कुछ स्थान घेरती है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। अब करें द्रव्य क्या है। द्रव्य एक पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया की सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकार में विभक्त नहीं किया जा सकता है। क्या चीनी एक द्रव है, तो चीनी एक द्रव है क्योंकि इसे सरल भौतिक विधि से अपने अवयव में विभक्त नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और कहीं भी अगर लगे कि ये समझ में जो भी ना आए तो उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, यहाँ पे जो भी समझ में नहीं है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ को विभिन्न अवस्थाओं के नाम लिखिए। पदार्थ की तो अवस्था 5 होते हैं, वैसे आप अभी तक पढ़े होंगे 3, ठोस द्रव गैस, लेकिन ऐसे 5 होते हैं, ठोस द्रव गैस प्लाज्मा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब इसका जो व्याख्या जो है ना, इसका कॉन्सेप्ट पढ़िएगा ना, तो उसमें बताया गया है कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट क्या है। इसका जो इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं इसके बारे में, तो आपको इसका जो इसके पहले का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाती है, तो पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान जो है पदार्थ का आयतन कहलाता है। पदार्थ जितना जगह लेगा ना, पदार्थ का वही आयतन होता है।
और देखिए द्रव जो होता है, आप द्रव में द्रव यानी कि पानी जो है आप जहाँ रखेंगे वो जितना जगह है उतना ही लेगा, जितना पानी है उतना ही लेगा। और लेकिन गैस जो है ये पूरे जिसमें रखेंगे, जिस बर्तन में रखेंगे पूरे बर्तन में घूमता है। इसी कारण कहा जाता है कि गैस का आयतन अनिश्चित होता है जबकि द्रव का आयतन निश्चित होता है, क्योंकि द्रव जो होता है उतना ही जगह लगेगा जितना उसकी मात्रा है, लेकिन गैस पूरे जगह में घूम जाता है जितना वो उसको जगह मिलेगा, न कि वो मात्रा पर निर्भर करता है। गैस जो है वो मान लीजिए कि बड़ा सा सिलेंडर है और इसमें आप 1 लीटर गैस भर रहे हैं तो गैस पूरे सिलेंडर में घूमेगा। वही पानी है, अगर आप ये बाल्टी है 1 लीटर पानी है तो ये इतना ही में रहेगा, जितना उसकी क्षमता है उतना ही रहेगा, लेकिन गैस हर जगह घूमेगा। आगे देखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो 10 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था तरल होती है, मतलब द्रव होता है। अंतराणुविक स्थान से आप क्या समझते हैं? तो अंतराणुविक स्थान क्या होता है? पदार्थ के कण जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, ये छोटा छोटा कण होता है पदार्थ का, छोटा छोटा कण, इसके बीच में कुछ न कुछ खाली स्थान होता है, उसी खाली स्थान रिक्त स्थान को अंतराणुविक स्थान कहते हैं, और उस अणुओं के बीच लगने वाले बल को अंतराणुविक बल कहते हैं। तो क्या होता है देख लीजिए कि पदार्थ के कणों के मध्य जो स्थान रिक्त होता है उसे अंतराणुविक स्थान कहते हैं। अब यही पूछ देगा कि अंतराणुविक बल क्या होता है? तो पदार्थ के कणों के बीच लगने वाले जो बल होते हैं उसे हम अंतराणुविक बल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अंतराणुविक आकर्षण बल क्या देखिए गया। तो पदार्थ के छोटे छोटे कणों के बीच एक आकर्षण बल लगता है, और इसी आकर्षण बल के कारण ही, अब समझिएगा कि जिस आकर्षण ठोस द्रव गैस, तो जिस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे ज़्यादा हो वो ठोस होता है, जिसमें थोड़ा कम हो द्रव होता है, जिसमें नहीं होता है वो गैस होता है। तो पदार्थ के छोटे छोटे कणों के बीच, यहाँ कणों होगा, यहाँ पे कण होगा, कणों के बीच एक आकर्षण बल लगता है जिसे हम अंतराणुविक आकर्षण बल कहते हैं। ठोस पदार्थ में भाव क्यों नहीं होता है? तो ठोस पदार्थ के कण जो है इतनी मजबूती से बंधे रहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर नहीं फिसल सकते हैं, इसी कारण ठोस में भाव की प्रवृत्ति नहीं होती है, ठोस बहता नहीं है। अगला क्वेश्चन, ठोस पदार्थ पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ठोस पदार्थ को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। किसी भी पदार्थ को आप गर्म कीजिएगा ना तो उसके कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। जैसे पानी आप गर्म कर रहे हैं, अब पानी स्थिर है, अब जब गर्म कीजिएगा तो पानी में मतलब वो गति हो जाएगा, आवाज़ करने लगता है पानी ज़्यादा गर्म कीजिएगा तो। इसका मतलब कि अगर किसी पदार्थ में आप ऊष्मा प्रवाहित कर रहे हैं, उसको गर्म करेंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और ठोस में कम होता है, द्रव में ज़्यादा होता है, गैस में बहुत ज़्यादा हो, इसीलिए कारण होता है कि गैस जो होता है ज़्यादा गर्म होगा तो ब्लास्ट कर जाता है। ठोस पदार्थों को गर्म करने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, उसमें कंपन होने लगता है। उस प्रक्रिया का नाम बताएं जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध उसके चारों ओर वायु में फैल जाती है। तो इसका जो फैलता है उसको हम विसरण कहते हैं। गैसों का प्रकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध हमारे चारों ओर वायु में फैल जाती है। गैसों का, इसको यहाँ पे प्रसरण नहीं होगा, यहाँ पे प्रकरण नहीं होगा, गैसों का प्रसरण या विसरण, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गैसों का प्रकरण या विसरण होगा, गैसों का प्रसरण या विसरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी दूषित वस्तु की दुर्गंध हमारे चारों वायु में फैल जाती है। अगला कि घड़े की जल की थोड़ी मात्रा को कमरे के फर्श पर गिरा देने पर वह फर्श पर क्यों फैल जाती है? अब कारण क्या है कि द्रव में बहने की प्रवृत्ति होती है और इसके अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा अंतराणुविक आकर्षण बल कम होता है, जिसके कारण एक दूसरे के से मतलब दूर दूर भागने लगते हैं। तो आंसर होगा द्रव पदार्थों में बहने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसी कारण जल को थोड़ा फर्श पर गिराने पर वह फर्श पर फैल जाती है। अगला क्वेश्चन, 10 डिग्री सेल्सियस और 25 डिग्री सेल्सियस में किस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होता है? तो निश्चित है कि जिसका तापमान ज़्यादा होगा उस पर वाष्पन जल्दी होगा, तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का वाष्पन अधिक होगा। किसी द्रव के क्वथनांक पर वायु का दाब का प्रभाव क्या पड़ता है? तो वायु के दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वायु के दाब घटा दिया जाए तो द्रव का क्वथनांक
घट भी जाएगा। और वायुमंडल का क्वथनांक घटाने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। वायु का फिर से देख लीजिए, वायु का दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है और वायुमंडल का क्वथनांक घटाने पर द्रव का क्वथनांक घट जाता है। तो आज का हमारा इतना ही रहेगा क्लास, और फिर आपसे अगले दिन मिलेंगे। तो इसका जो क्वेश्चन है उसमें हम आगे चर्चा करेंगे, और कहीं से भी अगर समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से बाकी और मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाएगा, वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।